हजरत मोहतरम हसन और हुसैन, तीसरे का नाम हजरत मोहसिन। ये सैयदा फातिमतुज ज़हरा के 3 बेटे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत मोहसिन का बचपने में इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर। 3 शाबानुल मुअज्जम को सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम की पैदाइश मदीने की धरती पर फातिमतुज ज़हरा की कोख से हुई। मचल के बोलो सुभान। अल्लाह ने इन नामों पर जन्नत में पर्दा डाल दिया था। जमाने पर ये 2 नाम मख्फी कर दिए गए थे। हसन से पहले कोई हसन नहीं, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं। हाय 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 हाय। मगर जब मदीने में हसन हुसैन तशरीफ ले आए तो आज हर गली में हुसैन है, हर इलाके में हुसैन है, हर मोहल्ले में हुसैन है, हर कूचों में हुसैन है, हर बिल्डिंगों में हुसैन है, हर इमारतों में हुसैन है, हर शहर में हुसैन है, हर गली में हुसैन है। हमें बर्रे सगीर में हुसैन है, बर्रे आजम में हुसैन है, हमें मौलानी में हुसैन है। मुझे कहने की इजाजत दो, हम आशिकों के सीने में हुसैन है। हमारे मरने हो नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, सैयद अजहर हुसैन साहब किबला, नारे हैदरी। हमारे जीने और मरने में हुसैन है, हम आशिकों के सीने में हुसैन हैं। ये वो हुसैन अली मकाम है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन अली मकाम की पैदाइश हुई। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश रहमत में अपने शहजादे को ले लिया। अब नाना नवासे का प्यार है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुसैन की जबान को इस तरीके से चूसा करते थे जैसे लोग खजूर की गिठली चूसा करते हैं। इस तरीके से इमाम हुसैन अली मकाम की जुबान अक़दस को मेरे आका चूसा करते थे। जाहिरी तौर में तो ये नाना नवासे का प्यार नजर आ रहा है, मगर इसके पीछे की हकीकत यह है, इसके पीछे की हिकमत यह है कि मेरे आका रूहे फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे ये वही शहजादा है जिसको मेरी उम्मत के कुछ शरीर करबला के मैदान में शहीद कर देंगे, इसकी गर्दन को काट देंगे। जब मेरा हुसैन करबला के मैदान में यजीदियों के सामने एहतिमामे हुज्जत करे तो जबान तो हुसैन की हो मगर बोली रसूलुल्लाह की हो, जबान तो हुसैन की हो बोली हैदर कर्रार की हो, जबान तो हुसैन की हो बोली हसन मुजतबा की हो, जबान तो हुसैन की हो मगर बोली फातिमतुज ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वो इमाम हुसैन अली मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। अल्लाहु अकबर। ये नाना नवासे का प्यार है मेरे प्यारो, ये नाना नवासे का प्यार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश रहमत में अपने शहजादे को ले लिया। कुछ देर के बाद मेरे आका की आंखों से आंसू के पहर जारी हो गए। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू, शहजादे की विलादत हुई है, खुशी का वक्त है, खुशी का मौका है, आप रोते हैं? कहा जो मैं देख रहा हूं वो तुम लोग नहीं देख रहे हो, जो मैं देख रहा हूं वो तुम लोग, जोर से बोलो, कहां है वो लोग जो नबी को अपनी तरह बताते हैं? कहां है वो लोग जो नबी के इल्म को माज़अल्लाह जानवरों से तशबीह देते हैं? कहां है वो लोग जो कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है? मेरे आका ने फरमाया सुनो सुनो, अभी मेरे पास जिब्रील अमीन तशरीफ लाए थे, वो एक करबला की मिट्टी लेकर मेरे पास आए हैं। उन्होंने फरमाया है या रसूल अल्लाह जो आपकी गोद में शहजादा मौजूद है कल उम्मत के शरीर इसको करबला के मैदान में शहीद कर देंगे। समझ जाइएगा जब ये करबला के मैदान की मिट्टी सुर्ख हो जाए तो आपका शहजादा शहीद कर दिया गया है। वैसे ही मेरे आका ने मिट्टी को लिया। अच्छा जब मिट्टी को लिया तो देना फातिमतुज ज़हरा को चाहिए था।
क्योंकि आप माँ हैं, देना बाबा अली को चाहिए था, क्योंकि आप वालिद हैं, मगर मेरे आका ने वो मिट्टी किसको दी? हजरते उम्मे सलमा को दिया। ये हकीकतन सदाकते इल्मे गैबे मुस्तफा है। मेरे आका जानते थे कि जिस वक्त मेरा शहजादा करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, उस वक्त मदीने में उम्मे सलमा मौजूद होंगी। उस वक्त उम्मे सलमा मदीने में मौजूद होंगी। ये सदाकत इल्मे गैब मुस्तफा है। अल्लाहु अकबर। हुसैन अली मकाम की उम्र तवील हो रही है, बढ़ रही है। नाना नवासे का प्यार है। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम दहिया कल्बी बताया गया है। वो दहिया कल्बी मेरे आका के प्यारे प्यारे सहाबा हैं। रोज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते और गुफ्तगू फरमाते। कुछ दर्स व तदरीस की बातें होती। जिस तरीके से आपके घर में अगर कोई शख्स डेली आने लगे तो आपके घर में जो छोटा बच्चा होगा वो उससे हिल जाएगा, वो उससे प्यार करने लगेगा, वो उसका महबूब बन जाएगा। इसी तरीके से हुसैन घर में सबसे छोटे थे। जब दहिया कल्बी मेरे आका के पास तशरीफ़ लाते थे तो हुसैन अली मकाम भी अपने हुजरे से बाहर निकल करके दहिया कल्बी की गोद में बैठ जाते थे। दहिया कल्बी से प्यार करते थे। दहिया कल्बी भी मेरे हुसैन से बड़ा प्यार करते थे। वो जो है अपने बाग से ताज़ी खजूरें तोड़ करके लाते थे और हुसैन को दे देते थे। जब हुसैन को ताज़ी खजूरें मिल जाती थी, हुसैन खुश होते थे, हुसैन उसे खा लेते थे। मगर एक दिन दहिया कल्बी की शक्ल में जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। दहिया कल्बी की शक्ल में कौन ले आए? जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। जिब्रील अमी की शक्ल में दहिया कल्बी तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमी बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आज वो नहीं है, आज वो नहीं है, आज वो नहीं है। इतने में हुसैन आली मकाम भी हुजरे से तशरीफ ले आते हैं और देखते हैं कि नाना भी बैठे हैं और नाना के पास वो सहाबी भी बैठा है जो डेली आता है, मेरे लिए अपनी बागों से जो है ताज़ी ताज़ी खजूरें तोड़ करके लाता है। जाऊँगा, इससे प्यार करूँगा, इसकी गोद में बैठूंगा, इसके माथों को चूमूंगा, फिर ये मुझे ताज़ी ताज़ी खजूरों देगा, मैं उसको खा लूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। इमाम हुसैन हुजरे से बाहर आते हैं। आने के बाद दहिया कल्बी की गोद में बैठ जाते हैं। मगर वो दहिया कल्बी नहीं थे, वो तो जिब्रील अमीन थे। आका ने कनकियों की निगाहों से इशारा किया, ऐ शहजादे, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये वो नहीं है जो तुम जान रहे हो। हजरत जिब्रील अमीन ने जो दहिया कल्बी की शक्ल में तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हुसैन को मना न कीजिए। प्यार इतना था कि हुसैन कभी गोद में बैठते, कभी आपके कांधे पर सवार होने लगते, अब गोद से उठ करके आपके कांधों पे चढ़ना चाहते थे। कनकियों की निगाहों से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शहजादे, ये वो नहीं है जो तू समझ रहा है। दहिया कल्बी की शक्ल में जो जिब्रील अमीन तशरीफ लाए थे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हुसैन को मना न कीजिए, बल्कि मेरे कांधों पर सवार हो जाने दीजिए। अगर हुसैन मेरे कांधों पर सवार हो गया तो जिब्रील की मेराज हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे हैदरी। जिब्रील अमीन अर्ज करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, शहजादे को मना ना कीजिए। अगर शहजादा मेरे कांधों पर सवार हो जाएगा, हुसैन मेरे कांधों पर सवार हो जाएंगे तो ये मेरी किस्मत की मेराज हो जाएगी। मगर या रसूल अल्लाह, मुझे 2 पल की इजाजत दें, मुझे 2 पल की मोहलत दें, क्योंकि जब भी दहिया कल्बी आपके पास आते थे, अपनी बागों से ताजे खजूर तोड़ करके लाया करते थे। मैं खजूरें तोड़ कर नहीं लाया हूँ, कहीं ऐसा ना हो हुसैन मेरी जेब में हाथ डालें, उनको खजूरें ना मिले। मुझे 2 पल की इजाजत दें, मैं जन्नत से जाकर हुसैन के लिए जन्नत के मेवे लाना चाहता हूँ, जन्नत के मेवे लाना चाहता हूँ। ये है हुसैन, ये है हुसैन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र हुसैन आज़म, जिक्र हुसैन आज़म, एहसान हुसैन आज़म, एहसान हुसैन आज़म। नारे हैदरी, नारे
प्यारों ये है हुसैन। हुसैन का बचपना है, नाना नवासे का प्यार है। हुसैन कभी नाना के सीनों पर खड़े होते, कभी नाना की गोद में बैठते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हुसैन को कभी अपने गुलू को, अपने ज़बानों को चटाते, कभी उल्क़ूम को बोसा देते, कभी पेशानी को बोसा देते, कभी सीने पे खड़ा करते। ये हुसैन है लोगों। हुसैन का मर्तबा देखो, जिसको मेरे आका अपने सीने अतहर पर खड़ा करे उस जात को इमाम हुसैन कहा जाता है, उस जात को इमाम हुसैन कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, यही इमाम हुसैन है। मगर ऐ इमाम हुसैन, ऐ इमाम हुसैन, आपने करबला के मैदान में, आपने करबला के मैदान में अपने 6 महीने के लाल अली असगर को अपनी गोद में शहीद होते देखा है। आपने ये किससे सीखा है? इतना बड़ा इम्तिहान देने से पहले कोई प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन का इम्तिहान देना हो तो उससे पहले तैयारी की जाती है। अगर IAS का इम्तिहान देना हो तो उससे पहले तैयारी की जाती है। अगर नीट को क्वालिफाई करना हो तो उससे पहले तैयारी की जाती है। अगर CA को क्वालिफाई करना हो तो उससे पहले तैयारी की जाती है। जितना बड़ा इम्तिहान होता है उतनी बड़ी तैयारी होती है। ऐ इमाम हुसैन, करबला के मैदान में आपने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। ये तैयारी आपने करी कहां से? ये तैयारी आपने कहां से करी है? अल्लाहु अकबर, ये तैयारी किसी और ने नहीं कराई है, खातून जन्नत सैयदना फातिमा ज़हरा ने कराई है, किसी और ने नहीं, अम्मा फातिमा ने कराई है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं मेरे घर में कोई गुलाम हुसैन नहीं पैदा होता, लोग कहते हैं गुलाम हसन नहीं पैदा होता है। मैं कहता हूं कहां से पैदा होगा? जमाने में दूसरा हुसैन क्यों नहीं नजर आता है? हमें फातिमा जैसी दूसरी कोक ला करके दिखा दो तो जमाने में दूसरा हुसैन भी नजर आएगा, मगर कयामत तक फातिमा जैसी कोक नहीं नजर आने वाली है, इसलिए कयामत तक कोई हुसैन भी नजर नहीं आने वाला। लोग कहते हैं गुलाम हुसैन मेरे घर में नहीं पैदा होता है। हमें अखरोट हर जमीन पर नहीं पैदा होता है, सेब हर जमीन पर नहीं पैदा होता है, खजूर हर जमीन पर नहीं पैदा होता है। पता चला अखरोट कहाँ पैदा होता है तो उसके लिए कोई खास जमीन है, तो वो कश्मीर की वादियां हैं। जाफरान कहाँ पैदा होता है? कश्मीर की वादियों में पैदा होता है। खजूर कहाँ पैदा होता है? अरब की वादियों में पैदा होता है। हमें जितनी अच्छी फसल चाहते हो उतनी अच्छी तुमको जो है खेत का इंतजाम करना पड़ेगा। अब अगर तुम ये चाहते हो कि मेरी औलाद भी नेक पैदा हो तो नेक बीवी का इंतखाब करना पड़ेगा। मगर नौजवान तो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी के पीछे दीवाना, सिर्फ ब्यूटी चाहिए, उसको क्वालिटी से और रियलिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो सिर्फ ब्यूटी चाहता है, ब्यूटी। इसी ब्यूटी को जब घर लाता है ना तो माँ बाप की खटियां घर से बाहर नजर आने लगती हैं। इसी ब्यूटी को जब घर लाता है ना मेरे प्यारे, तो खाना फिर जोमेटो से और स्विगी से आया करता है। लेकिन जो कोई खास होता है ना वो ब्यूटी पर नहीं मरता है, वो क्वालिटी पर मरा करता है, क्वालिटी देखता है। और जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं वो क्वालिटी भी नहीं देखते हैं, वो रियलिटी देखा करते हैं। तो मेरे प्यारो, नेक बीवी का इंतखाब करो, नेक बीवी का, नेक औरत का इंतखाब करो, क्योंकि दीन अगर मर्द के अंदर होता है तो वो चौखट तक रह जाता है, और अगर दीन औरत के अंदर होता है तो वो नस्लों तक चला जाता है, नस्लों तक चला जाता है। बात कहीं और ना निकल जाए, टाइम कम है। इसके बाद आपको भाई मोहम्मद अली फैजी को भी समाअत करना है और हजरत को भी समाअत करना है। मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूं। आए हुसैन, इतनी बड़ी तैयारी कहां से की? तो कहा मेरी माँ फातिमा ने तैयारी कराई, किसी और ने नहीं। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। अब देखो इमाम हुसैन को तैयारी कराई जा रही है, तमाम सहाबा भी मौजूद हैं। एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं कबीले बनी सुलैम से आया हूं, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया।
मेरे आका ने कहा इसकी मदद फरमाओ। किसी ने कहा मस्जिद नबी के बाहर ऊंट बंधे हैं, उसको मैंने तोहफे में दिया। किसी ने कहा मेरे घोड़े बंधे हैं, मैंने तोहफे में दिया। मौला अली ने कहा मेरे सर का अमामा, मैंने इसको तोहफे में दिया। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। साइल आने वाले साइल ने कहा आका मुझे भूख लगी है, खाना भी चाहिए, खाना भी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलमान फारसी मस्जिद नबी के बाहर जाओ, बाहर जाते ही जैसे सबसे पहले दरवाज़ा नज़र आए वहाँ से इस साइल के लिए खाना लेकर के आओ। सलमान फारसी मस्जिद नबी के बाहर पहुँचे। जैसे ही मस्जिद नबी के बाहर कदम रखा, जिसका दरवाज़ा नज़र आया वो किसी और का दरवाज़ा नहीं था, खातून जन्नत बीबी फातिमा का दरवाज़ा था। हैदर कर्रार कुव्वते परवरदिगार मौला अली का दरवाज़ा था। सलमान फारसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई कौन? कहा आपके बाबा का गुलाम सलमान आया है। आपके बाबा की बारगाह में एक शख्स आया है, उसको भूख लगी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका दरवाज़ा सबसे पहले नज़र आया उससे खाना लेकर के आओ। सबसे पहले दरवाज़ा आपका नज़र आया, मैंने आपके दरवाजे पे दस्तक दे दिया। कुछ घर में खाने के लिए है तो उस साइल के लिए दे दो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा फिर सलमान फारसी ने कहा, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा कहा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा, ये वो दरवाज़ा है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। अगर नहीं देना है तो साफ मना कर दीजिए, मैं किसी और के दरवाजे चला जाऊं, कुछ जवाब तो दें। अंदर से जवाब तो नहीं आया, मगर एक कंबल जरूर आया, कंबल जरूर आया। सलमान फारसी ने कहा मैंने खाना मांगा था, आप कंबल दे रही हैं? कहा 3 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, 3 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। हसन और हुसैन भूखे हैं, फाके से हैं, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। ये कंबल ले जाओ, बाजार में जाकर के बेच देना, इससे जो पैसा मिले उससे कुछ खाना खरीद करके उस साइल का पेट भर देना। खुद फाके में रह के औरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। सलमान फारसी की आंखों से आंसू निकल आए। फातिमा आपके घर का कंबल मैं नहीं ले जा सकता, अल्लाह के नबी को मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने हसन हुसैन का, अल्लाह के रसूल का, मौला अली का कंबल भेज दिया, मैं नहीं ले जाऊंगा। बीबी फातिमा ने कहा मेरा हुक्म है इस कंबल को ले जाओ, क्योंकि मेरे घर की ये रीत है, मेरे घर की ये परंपरा है, इस दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, खाली हाथ नहीं जाता। जाओ। कहा अगर मार्केट में बाजार में ये कंबल न बिका तो मैं क्या करूंगा? कहा गिरवी रख देना, उससे कुछ उधार पैसे ले लेना, गिरवी रख के उससे खाना खरीद करके उसका पेट भर देना। सलमान फारसी ने कंबल उठाया, बाजार पहुंचे। पहुंचने के बाद एक यहूदी की दुकान पे पहुंचे। देखो हसन हुसैन की तरबियत हो रही है, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हसन हुसैन की तरबियत हो रही है। सलमान फारसी ने कंबल उठाया, बाजार पहुंचे यहूदी की दुकान पे और कहा इस कंबल को मैं बेचना चाहता हूं, इसके बदले जो मुझे पैसा दे दो मैं उससे खाना खरीदूंगा। यहूदी ने कहा इस कंबल को तू अगर बेचने के लिए लाया है तो मुझे ये बता इसमें से खुशबू क्यों आ रही है? नहीं बोलोगे? इस पे भी नहीं बोलोगे? इसमें से खुशबू कैसे आ रही है? मैं मदीने का इतना बड़ा ताजिर हूँ, इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, इतना बड़ा दौलतमंद हूँ, मगर मैंने आज तक ये खुशबू नहीं देखी। मैंने बाजारों को छान मारा मगर ये खुशबू मुझे दिखाई न दी। कहाँ से ये कीमती इतर लगा करके लाए हो? अरे अगर कंबल बेचना ही था तो इतना कीमती इतर क्यों लगा करके लाए हो? सलमान फारसी ने कहा कसम खुदा की मैंने इसमें कोई इतर नहीं लगाया है, मैंने कोई इतर नहीं लगाया है। कहा अगर इतर नहीं लगाया तो इसमें से खुशबू कहां से आ रही है?
कहा पूरा माजरा बता। सलमान फारसी ने पूरा माजरा बताया। मस्जिद नबी में एक शख्स आया, कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ, उसको भूख लगी थी, उसने खाना मांगा। अल्लाह के नबी ने कहा मस्जिद नबी के बाहर पहला दरवाज़ा जिसका नज़र आए उससे जा करके खाना मांगना, पहला दरवाज़ा किसी और का नहीं। अम्मा फातिमा का नज़र आया, मैंने उस दरवाजे को दस्तक दिया, उसमें से मुझे ये कंबल मिला, और कंबल मिलने के बाद उन्होंने कहा इसको बाजार जा करके या तो बेच दे या तो गिरवी रख दे, इससे जो पैसा मिले उससे उस भूखे का खाना खिला देना। ये कंबल किसी और का नहीं है, ये कंबल इमाम हसन मुजतबा का है, ये कंबल इमाम हुसैन का है, ये कंबल मौला अली का है, ये कंबल रसूल पाक का है। अरे इसमें कोई इतर नहीं लगा है, ये खुशबू तो हसन हुसैन के पसीने की आ रही है। वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। जिंदाबाद। सलमान फारसी ने कहा इसमें कोई इतर नहीं लगा के आया हूँ, बल्कि ये तो हसन हुसैन का, मौला कायनात का, रसूल पाक का पसीना महक रहा है। यहूदी जल्दी से अंदर गया, अपनी किताब को खोल करके लाया, कहने लगा कल रात मैं इस किताब का एक चैप्टर का मुताला कर रहा था, उस चैप्टर का नाम था आखिरी नबी की निशानियां। मैंने उसमें एक बात ये पढ़ी है कि वो खुद तो भूखे रह सकते हैं, मगर उनके दरवाजे कोई खाने के लिए आ जाए या मांगने के लिए आ जाए वो खाली हाथ नहीं जाता है। अब सलमान एक काम कर, इस कंबल को उठा, मेरी दुकान का जितना माल है तमाम दिरहम व दिनार है, उसको एक गठरी में लपेट के उस फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे ले जा करके रख दे। अब मैं मोहम्मद अरबी के कदमों में जान कुर्बान करने चला। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जान कुर्बान ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जिंदाबाद। क्या अब बात। तो यहूदी के दिल में आग लग गई, किसी और की आग नहीं बल्कि रसूल की मोहब्बत के इश्क की आग लग गई। जिंदाबाद। हाय। फिर इस दिल में अगर रसूल के नाम की मोहब्बत की शमा रोशन हो जाए फिर उसे कोई बुझा नहीं सकता है मेरे प्यारों। ये हसन हुसैन की तरबियत की जा रही है। यही हुसैन जब बड़े हुए तो जवानी में एक काम होता है जिसका नाम शादी हुआ करता है। जवानी में एक काम होता है शादी का। इमाम हुसैन की भी शादी हुई, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वाक़या निकालना मकसूद नहीं, काफी तवील गुफ्तगू है, मैं मोड़ पर आता हूं, मैं एकदम किनारे पर। इमाम हुसैन का निकाह हुआ किससे? खुसरू परवेज किसरा फारस जो अपने वक्त का सुपर पावर कहलाता था, उसकी बेटी से। ये शहजादी मदीने में बंदी बनाकर लाई गई, बंदी बनाकर। आने वाले कासिद ने कहा रसूल की ज़ाहिरी विसाल के बाद, अबू बकर के ज़ाहिरी विसाल के बाद हज़रत उमर मसनद खिलाफत पर बैठे हुए थे। आने वाले कासिद ने कहा अमीरुल मोमिनीन, हमने ईरान को फतह कर लिया है, तमाम औरतों को तमाम आदमियों को बंदी बना करके ले आए हैं, चलो आदमियों को ग़ुलाम बना दिया जाएगा, औरतों को तो दासी बना दिया जाएगा, मगर उसमें से एक शहज़ादी है जो अपना नाम शहरबानो बताती है, उसका निकाह करा दिया जाए, क्योंकि वो शाही महलों में पली है, वो बड़े दरबार में पली है, उसकी हर ख्वाहिशात को पूरा किया गया है। अगर उसको किसी की कनीज़ बना दिया जाएगा तो ये वो बोझ झेल ना पाएगी, और इस्लाम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनता है। कहा चाहते क्या हो? कहा मैं ये चाहता हूं कि मदीने में कोई अच्छा सा नौजवान देखकर उसका निकाह कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। बेशक। किसी ने कहा कौन लाओगे उनके लिए? वो तो बड़े बड़े महाराजाओं को फेल कर चुकी हैं, बड़े बड़े बादशाहों को फेल कर चुकी हैं, बड़े बड़े चौधरियों को फेल कर चुकी हैं,
बड़े बड़े महाराजाओं को फेल कर चुकी हैं, इनके लिए कौन पेश करोगे? तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, हाँ हाँ, वो चौधरियों को फेल कर चुकी हैं, राजाओं को फेल कर चुकी हैं, महाराजाओं को फेल कर चुकी हैं, शहजादाओं को फेल कर चुकी हैं, मगर 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 मैं जो अब उनके आगे पेश करने लगा हूं, ना तो उनके आगे कोई राजा टिकेगा ना महाराजा टिकेगा। अगर अंधेरे में मुस्कुरा दे तो उजाला हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। अगर अंधेरे में मुस्कुरा दे तो उजाला हो जाए। माना कि बड़े बड़े महाराजाओं को, चौधरियों को, शहजादाओं को फेल कर चुकी है, मैं भी मगर अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का शहजादा हुसैन पेश करने लगा। सारे सहाबाओं ने इस तजवीज को कबूल कर लिया और एक ही बार बोल उठे, हाँ हाँ, बड़े बड़े राजाओं को ठुकरा चुकी है, बड़े बड़े महाराजाओं को ठुकरा चुकी है, मगर मगर जैसे ही हुसैन इब्ने अली को चेहरे को देखेगी तो ये कहने पर मजबूर हो जाएगी, अगर दुनिया में कोई इकलौता शहजादा है तो वो हुसैन है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। सहाबाओं ने इस बात को मान लिया तो अब हजरत अली को बुलाया गया। अच्छा, निकाह होता ही भी है, पहले अब्बा को बुलाया जाता है, फिर अम्मा को बताया जाता है, फिर बेटे से पूछा जाता है, मगर आज क्या है, अम्मा अब्बा चूल्हे भाड़ में चले जाएं, मुझे तो अपने पसंद की शादी करनी है। बोलो, ये अच्छे बेटे नहीं होते हैं, ये नेक बेटे नहीं होते हैं, नेक, ये गंदे बेटे होते हैं। मेरे प्यारों, अगर तुम अच्छे बनना चाहते हो तो पहले माँ बाप की रिजा में राजी हो जाओ। क्या बात है, बेशक, माँ बाप की रिजा में राजी हो जाओ। अरे वो माँ जो अपने से ज्यादा तुझसे प्यार करती है, जिसने 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा है, वो तेरे लिए खराब दुल्हन कैसे ले आएगी यार, कैसे ले आएगी? जब वो अपने से ज्यादा तुझसे प्यार करती है तो ये काम माँ बाप पे छोड़ दो। मगर कुछ बड़े निकम्मे लड़के होते हैं, वो अपनी पसंद से करना चाहते हैं, माँ बाप राजी हो या ना नाराजी हो। अल्लाह अकबर। हजरत अली को बुलाया गया, कहा अली ऐसी ऐसी बात है, सारे साहबाओं ने इस बात पर इत्तेफा कर लिए, तुम्हारी क्या राय है? कहा अय उमर, जैसे तुम्हारी राय, जैसे तमाम सहाबाओं की राय, उसी राय में मेरी भी राय है। अली भी राजी हो गए तो हुसैन को बुलाया गया। कहा हुसैन, तुम्हारे लिए एक रिश्ता लाए हैं, बाबा भी राजी हैं, सारे सहाबा भी राजी हैं, तुम्हारी क्या राय है? कहा अगर बाबा राजी हैं तो शहजादा भी राजी है। सुभान अल्लाह। कहा जब शहजादा राजी है, शहजादा राजी है तो अब दुल्हन को बुलाया जाए। उलमा की खास तवज्जो, ईमान की कानों से सुनना, और अगर अच्छा लगे तो खड़े होकर के इस जुमले का इस्तेमाल करना और मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। अच्छा लगे, अब पूरी बात कंप्लीट होने देना। शहजादा राजी तो कहा अब दुल्हन को बुलाया जाए। जैसे ही दुल्हन को बुलाया गया और कहा ऐ शहरबानो, जितने लोग कैदी बनाकर लाए गए थे सभी को गुलाम बना दिया गया, औरतों को कनीज बना दिया गया, मगर तुम शहजादी हो, तुम्हारे ऊपर जबर नहीं किया जाएगा। तुम शाही महलों में पली हो, तुमने अच्छे अच्छे पकवान खाए हैं, तुम अच्छी जिंदगी गुजार के आई हो। हम ये चाहते हैं कि तुम्हारा मदीने में एक अच्छे से शहजादे के साथ निकाह कर दिया जाए। शहरबानों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये तो बताएं, निकाह मेरी मर्जी से होगा या आपकी मर्जी से? मेरी मर्जी से होगा या आपकी मर्जी से होगा? तो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने फरमाया, इस्लाम में निकाह लड़की की इजाजत के बगैर होता ही नहीं है। शहरबानो अपनी जिंदगी पर नाज कर रही थी और मन ही मन ये कह रही थी कि वारे इस्लाम तुझ पर मैं कुर्बान। अरे बंदी को तो जो अपने मुताबिक सांस लेने की भी मोहलत नहीं दी जाती है, मगर यहाँ तो अपने दिल के मुताबिक निकाह करने का ऐलान दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। कहा राजी हो
कहाँ राजी हूँ, मगर उमर सुन लो, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को फेल किया है, बड़े बड़े महाराजाओं को ठुकराया है, बड़े बड़े चौधरियों को ठुकराया है। अगर मुझे दूल्हा पसंद ना आया तो मुझ पर जबर नहीं किया जाएगा। हजरत उमर ने फरमाया इस्लाम में जबर है ही नहीं, तेरी मर्जी पर है, तेरी राय पर है। अगर दूल्हा पसंद आए तो ही हाँ करना। हजरत जो शहरबानों ने कहा कि ठीक है, जब बात मेरी मर्जी पर है तो शहजादे को बुलाया जाए। हजरत इमाम हुसैन को सामने खड़ा किया गया। अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। जैसे ही इमाम हुसैन को सामने पेश किया गया, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने फरमाया, ऐ ईरान की शहजादी, चेहरे से नकाब हटा, चेहरे से पर्दा हटा और होने वाले दूल्हा का चेहरा देख। जैसे ही शहरबानों ने उस नौजवान यानी सैयदना इमाम हुसैन का चेहरा देखा, देखते ही मचल गई। अमीरुल मोमिनीन से अर्ज करने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे दूल्हा पसंद है, निकाह की तैयारी शुरू करो। मगर उससे पहले मेरी एक बात तो सुन लो। अभी तक मैंने बड़े बड़े चौधरियों को धुतकारा है, बड़े बड़े महाराजाओं को फेल किया है, बड़े बड़े शहजादों को फेल किया है। मैं क्यों फेल करती थी? जब से मैं बालिग हुई हूँ तब से लेके आज तक मुझे ख्वाब में 170 मर्तबा इसी चेहरे को दिखाया गया है। आने वाला आता मुझे ये चेहरा दिखाता और अर्ज करता, ऐ शहजादी, तेरा होने वाला दूल्हा यही होगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। या अली, सुभान अल्लाह। आला हजरत, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। 170 मर्तबा मुझे ख्वाब में इसी चेहरे को दिखाया जाता था और कोई मुनादी कहने वाला ये कहता था कि ऐ शहरबानो, तेरा होने वाला दूल्हा यही होगा। अरे जब अब मेरा दूल्हा मिल गया तो मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने खुतबा पढ़ा, हजरत उमर ने इजाबो कबूल कराया, हजरत उमर ने महर की रकम अपनी जेबे खास से अदा कर दी। निकाह हो गया। किससे निकाह हो गया? शहरबानों का। हजरत इमाम हुसैन का निकाह हो गया। हजरत इमाम हसन मुजतबा का, हजरत इमाम हुसैन का निकाह शहरबाने से हो गया। ये कौन शहरबानों हैं? ये वही शहरबानों हैं जिनके बेटे का नाम ज़ैनुल आबदीन है। ये वही शहरबानों हैं जिनके बेटे का नाम अली अकबर है। ये वही शहरबानों हैं जिनके बेटे का नाम अली असगर है। ये वही शहरबानों हैं जिनकी बेटी का नाम सकीना है। ये वही शहरबानों हैं जिनकी कोख से हजारों और लाखों औलिया ने जन्म लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों और लाखों औलिया ने जन्म लिया है। किससे शादी हो गई इमाम हुसैन की? जोर से बोलो। शहरबानों से हो गई। मैं शहादत पढ़ सकता था मगर आज ये बात अर्ज करना ज़रूरी थी। मैंने बचपने से लेकर शादी तक, और कोशिश ये करूँगा अगर मुझे 10 मिनट मिल जाए तो मैं करबला तक आपको पहुँचा दूँ, और करबला के बाद का मंजर कल आने वाले खतीब से आप समाअत फरमाना तो पूरी करबला आपके जहन में बैठ जाएगी। किससे शादी हो गई? शहरबानों से शादी हो गए। ये कौन शहरबानों हैं? ये वही शहरबानों हैं जिनके बेटे का नाम अली अकबर है। ये वही शहरबानों हैं जिनके बेटे का नाम अली असगर है। ये वही शहरबानों हैं जिनके बेटे का नाम ज़ैनुल आबदीन है। बच्चों का सिलसिला शुरू हो गया। इमाम हुसैन की उम्र तकरीबन हो गई 53 बरस। कितनी उम्र हो गई? 53 बरस। बिल्कुल तारीख के आईने में बोलने लगा हूं। 53 बरस। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, शायर अहले सुन्नत आली जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल, शायर अहले सुन्नत, बुलबुल बाग़ मदीना, हज़रत कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब किबला की आमद हो चुकी है। आप इत्मीनान सुकून के साथ बैठें। अभी आपको ये खूबसूरत आवाज़ भी समाअत करनी है, लेकिन इस वक्त आप एक नसीहत आमेज़ गुफ्तगू समाअत करें। हजरत इमाम हुसैन की उम्र हो गई तकरीबन 53 बरस। सन 60 हिजरी लग गया, हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। यजीद जबरी तौर पर तख्त नशीन हो गया। यजीद जानता था जब तक हुसैन की सपोर्ट नहीं मिलेगी जमाने वाले मुझे अपने खलीफा तस्लीम नहीं करेंगे। अल्लाह की कसम, यजीद ने भीख मांगी है मेरे आका हुसैन से, हुसैन ने भीख नहीं मांगी है यजीद से, यजीद ने भीख मांगी है इमाम हुसैन। वो जानता था जब तक हुसैन की खिलाफत, हुसैन का हाथ मेरे हाथ में ना मिलेगा जमाने वाले मुझे अपना खलीफा तस्लीम नहीं करेंगे। उसने अपने कासिद को भेजा, कहा गवर्नर मदीना वलीद के पास। उसमें ये लिखा था कि मदीने में 4 बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न जुबैर है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास है, अब्दुल्ला इब्न उमर है, हुसैन इब्न अली हैं। ये मदीने में 4 बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं, इनसे कहो ये मेरे हाथ पर बैत कर लें ताकि ज़माने वाले मुझे अपना खलीफा तस्लीम कर लें। खालिद गवर्नर वरीदा के पास जो है वो ख़त लेकर के आया। ख़त लेने के बाद गवर्नर मदीना वलीद को जब ख़त मिला और ख़त को पढ़ने के बाद वलीद ने इमाम हुसैन को तलब किया, इमाम हुसैन को बुलाया। इमाम हुसैन अली मकाम अपने लाहौर लश्कर के साथ गवर्नर हाउस वलीद के पास पहुंचे और वलीद से कहने लगे, वलीद बताओ क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? वलीद ने कहा, हुसैन एक बात है जो तुम्हारे कान में कहना चाहता हूँ। मेरे हुसैन ने ललकार के कहा, ये जो है अली के घर का शेर है, ये कान में बात नहीं करता है, ये खुले मैदान में बात करता है। वाह 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 वाह। ये कान में बात नहीं करता है, ये खुले मैदान में बात करता है। बताओ क्या बात है, क्या कहना है? कहा, यजीद आपकी बैत चाहता है, वो हाथ चाहता है आपका। इमाम हुसैन ने कहा, ये हाथ हुसैन का हाथ नहीं, अबू बकर की सदाकत का हाथ, हाय 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 हाय, उमर की अदालत का हाथ है, उस्मान की सखावत का हाथ है, बाबा अली की शुजाअत का हाथ है, माँ फातिमा के तकवे और तहारत का हाथ है। अरे ये हाथ में कमोबेश 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन की विरासत का हाथ है। ये हाथ यजीद जैसे फासिको फाजिर के हाथ में नहीं दिया जा सकता। क्या बात है? ये बात क्लियर कट करके इमाम हुसैन चले। तो मरवान वहीं दरवाजे पर बैठा हुआ था। उसने कहा, वलीद हुसैन को जाने न दो, अगर हुसैन चले गए तो गजब हो जाएगा। एक काम करो, इनको बंदी बना लो और जबरदस्ती यजीद की बैत करा लो। इतना कहना था, हाशमी शेर था, जैसे ही कान में आवाज गई वापस आ गया। क्या सुन यजीदी भेड़िए, क्या कहता है, जबरदस्ती बैत करा ले? अरे मेरी घुट्टी में बुजदिली नहीं पिलाई गई है, बल्कि बहादुरी पिलाई गई है। अगर किसी ने भी ऐसी बात करी तो म्यान से तलवार को बाहर निकाल करके, मेरे हुसैन ने कहा, उसके सर को उसके तन से जुदा कर दूंगा जिसने ऐसी बात करने की कोशिश भी की। एक बात क्लियर कट करके इमाम हुसैन मेरे हल होंगे सभी मसले, तकबीर तो लाओ। हल होंगे सभी मसले, तकबीर तो लाओ। टूटी ही सही दोस्तों, शमशीर तो लाओ। हल होंगे सभी मसले, तकबीर तो लाओ। टूटी ही सही दोस्तों, शमशीर तो लाओ। और बाकी का काम मालिक और मौला पे छोड़ दो, बाकी का काम मालिक और मौला पे छोड़ दो। पहले जवाब नारे तकबीर तो लाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। मगर इमाम हुसैन अली मकाम पे पास
खतूत पे खतूत, खतूत पे खतूत आने लगे, ख़त पे ख़त, ख़त पे ख़त। हुसैन के कानों में आवाज़ आ रही थी, कूफा वाले हुसैन को पुकार रहे थे, हुसैन तुम्हारे बाबा का कूफा तुम्हें पुकार रहा है, हुसैन कूफा में आपकी ज़रूरत है, हुसैन हम यजीद से बेजार हैं, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, आपके बाबा का कूफा आपको पुकार रहा। जब मदीने में मेरे हुसैन के ऊपर ज्यादा जुल्म ज़्यादतियां होने लगी तो मेरे हुसैन ने कहा, अब अगर यहाँ मैंने तलवार को बाहर निकाला म्यान से तो लोगों की गर्दनें कटेंगी, खून खराबा होगा, शोर शराबा होगा, मदीने की गलियों में खून बहेगा। मैं ये नहीं चाहता कि नाना के मुक़द्दस शहर में जहाँ मेरे नाना का रोज़ा है वहाँ पर खून खराबा हो। अब हुसैन मदीना ही छोड़ देगा, अब हुसैन मदीना ही छोड़ देगा। यार मदीना छोड़ने का किसका दिल करता है? आप में से बहुत से हुज्जाज बैठे होंगे, पूछिए मोहम्मद अली फैज़ी साहब से। यहाँ पे बहुत से स्टेज पे लोग बैठे हैं, जिस वक्त हाजी गुम्बद खजरा से लौटता है तो उसका दिल नहीं करता है अपने वतन वापस जाने के लिए। क्या बात है, बेशक। हुसैन से मदीना नहीं छूट रहा था, हुसैन से हुसैन का बचपना छूट रहा था, वो गलियां छूट रही थी जहाँ पर मेरे हुसैन खेला करते थे, वो यादें छूट रही थी जहाँ मेरे हुसैन माँ फातिमा और बाबा अली के साथ घूमा करते थे। अल्लाह, मेरे हुसैन ने फैसला कर लिया, हुसैन मदीना ही छोड़ देगा। रात की तन्हाई है, मेरे हुसैन ने घर में आके मीटिंग करी, मदीने में मुझ पे जुल्म ज़्यादा किया जा रहा है, दबाव ज़्यादा किया जा रहा है, मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं मदीना ही छोड़ दूंगा। ये बात कह करके मेरा हुसैन जन्नतुल बकी की तरफ तशरीफ़ ले गया है। अल्लाह अकबर। रात की तन्हाई है, पूरा मदीना अपनी आराम गाहों में आराम कर रहा है, मेरा हुसैन तन्हा माँ फातिमा की कब्र मुक़द्दस पर पहुँचा है और अर्ज़ करने लगा, माँ फातिमा, उम्मत के कुछ शरीरों ने तेरे बेटे हुसैन को सताना शुरू कर दिया है। तेरा हुसैन आखिरी मर्तबा तुम्हारे मज़ार पर तशरीफ़ लाया है, तुम्हारा बेटा हुसैन आखिरी मर्तबा तुम्हें सलाम अर्ज़ करने के लिए आया है। माँ फातिमा, एक मर्तबा अपने बेटे हुसैन को सीने से लगा करके दुआएं दे दो, तुम्हारा बेटा हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहा है। कसम खुदा की रावी बयान करता है, रात की तन्हाई है, मदीने की धरती है, जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है, माँ फातिमा की कब्र पर लर्ज़ा तारी हो जाता है, अंदर से आवाज आती है, बेटा हुसैन, नाना से किया हुआ वादा निभाना है, नाना की शरीयत की नैया को पार लगाना है, कुरान की अजमतों को बचाना है, सजदे के वकार को बचाना है। बेटा हुसैन, तुम्हारे माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, अल्लाह मुहाफिज है। आखिरी बार मेरा हुसैन सलाम अर्ज करके सुबह का सूरज तुलू हुआ, मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है, अपने काफिले के साथ मुड़ मुड़ के मेरा हुसैन मदीने की गलियों को देखता है। ऐ मदीने के रहनसारो तुम्हें सलाम हो, ऐ मदीने के रहने वालों तुम्हें सलाम हो, ऐ गुम्बदे खजरा तुम्हें सलाम हो, ऐ शहर नबी तुम्हें सलाम हो। हुसैन चला, हुसैन चला, मेरा हुसैन मक्के में पहुंच गया, मेरे मक्के में पहुंच गया। बात ख़त्म करनी है क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई है और मेरे भाई मोहम्मद अली फैज़ी को भी मुझे भी सुनना है, क्योंकि आज इंशाअल्लाह और आप सब भी बेताब बैठे हैं। इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला तो इसी के आगे का मैं सफ़र करूँगा और इंशाअल्लाह इसके बाद का सफ़र कल आने वाले जो मेहमान होंगे वो भी आपको सुनाएंगे। हुसैन, मेरे हुसैन का वो मकाम है, अल्लाह अकबर, जिसका सदका पूरी दुनिया खा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारों, वो हुसैन आली मकाम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने कहा सबसे पहले मुझे, बाद में आप सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।